अगर तुम्हारी जिंदगी एक कहानी हो, कहानी लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? उसका नाम क्या देंगे उस कहानी का? संघर्ष। संघर्ष। माँ, अपनी पैदाइश के बारे में बताओ। तुम्हारा बचपन कहाँ बीता? हाँ रिश्ता। हम्म। और याद वहाँ का मुझे कुछ नहीं है, पर वजह हुई याद क्या था वहाँ तो दशा बुरी थी, जगह बुरी थी वहाँ। 5 साल बाद आई मैं यहाँ, तब मैं चलना सीखी अच्छा। रामदेव कॉलेज में। हम्म। वहाँ रोटी नहीं मिली, लड़की हो गई करके। अच्छा। रोटी नहीं दी ना हमारी माँ को, हम्म। ऐसे खा वो टाइम लड़की हो गई करके। वो टाइम तो माँ को पता है सारा। लड़की हो गई तो उन लोगों ने रोटी नहीं दी माँ को, तो माँ को दूध नहीं हुआ? दूध तो उसे वैसे नहीं हुआ, रोटी तो यहाँ मिली, दूध तो हुआ ही नहीं। दूध का भाव कैसे, पर साई का दूध पिया था हमने। इतने दिन हम गाँव में रहे, मैंने भी, हीरा ने भी, प्रेम ने भी। जब जब हम मिले तो बच्चे इकट्ठे होते थे। हाँ। ये ताई ने दिया हमारा, चाहे एक टाइम दिया 2 टाइम दिया, भूख तो बार बार लगती है ना। तो इतना नहीं पता था, सहयोग दिया हमारी ताई में, बताती है हमारी मम्मी। तुम लोग कितने भाई बहन थे? 5 तो हुई, 2 खत्म हो गए। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा मैं है। अच्छा, तुम सबसे बड़ी हो? उसके बाद? इसके बाद फिर बाद में हीरा। अच्छा, हीरा मासी। फिर इसके बाद ये हुआ था एक भाई, वो खत्म हो गया 4 साल बाद। अच्छा। 4 साल बाद हुआ था वो खत्म। फिर हुआ प्रेम, अच्छा। फिर फिर चंदू, फिर चंदू मामा, फिर खीमी मामा। सबसे खूबसूरत बचपन याद तो कौन देखा ही सी? नहीं, अब याद क्या बताऊं, कुछ देखा ही नहीं। बचपन होता क्या है, वो धक्के खाए गाँव में। फिर यहाँ आई तो यहाँ भी 12-13 साल की हो ही गई थी शादी। तो कुछ पता ही नहीं था बचपन होता क्या है, पता ही नहीं था। कोई सहेली? कुछ याद नहीं है उसे। कॉलेज था, कभी कभी हम खेलने जाते थे। अच्छा। कॉलेज था ना तो शाम को हम्म। छुट्टी में थोड़ा थोड़ा खेलने हम जाते थे। आइस स्पाइस, तो हम्म। दिन में गिट्टे खेलना, हम्म। और लंग ओ पिट्ठू। हम्म। ऐसा याद है, वह उतना नहीं याद है बचपन का। ये खेला है हम। एक थी सहेली हमारी, उसके साथ थोड़ा हमारा उसका नाम चंद्रा था। अच्छा। इसी के साथ ज्यादा, वो माली थे उसके पापा। अच्छा। मतलब वो कॉलेज में। स्कूल जाना अच्छा लगता था तुम्हें? इसको तो अच्छा ही था। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा याद तो है। अच्छा था स्कूल। वो सरकारी था के ना। हाँ। हमारे बिल्कुल बगल में ही था कॉलेज के, बस सड़क पर। अच्छा। वो ये वो थी टीचर, वो बहुत प्यार करती थी मुझे। क्या नाम था? मैं नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, नाम मुझे मैं याद नहीं आ रहा। पर अच्छी थी, बोलती मेरी बेटी बन जा। अच्छा। मैं ऐसी ठहरी शुरू से ही, सीधापन था ना। मेरी बेटी बन जा बोलती थी। अब वो ऐसे नहीं कोई वो थोड़ी थी, मेरी बेटी बन जा, प्यार करती थी बहुत मेरे को। पता नहीं क्या नाम था, कांता था, ध्यान नहीं आ। अच्छी थी। कौन सी क्लास तक पढ़ाई की तुमने? कागज चला, एक और 2 लगा के चल, वैसे बीच में वो हो जाता था ना, कैसे क्लास गांव जाना पड़ता था तो क्लास छूट हाँ, जाती थी। तो फिर वही हुआ। खैर वो हमारे पापा पढ़ाते भी थे हमको। वो मतलब अपने साथ रहे, है ना। उसे एक 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 दिन ही 2, है ना। ऐसे पढ़ाते थे। पहाड़े सब पढ़ाते थे। अब गाँव जाने में फिर डाल दिया आया, फिर ऐसे ही हुआ। शादी कब हुई? शादी करूँ वो तो पहले ना 13 साल की हुई थी नीचे। कुछ याद है धुंधला धुंधला शादी का दिन कैसा था, कैसे शुरू हुआ था वो दिन? क्या यार, बच्चे ही थे, क्या याद था। जैसे घर वाले बोले आज के तरह थोड़ी हो रही है यहाँ तो। वो सीधे साधे कपड़े थे। अब वो शादी का ये था कि हमको पता नहीं था ये सब होता है। हमें ये पता था कि अच्छे कपड़े मिलेंगे, जेवर मिलेगा, होता है ना। जब क्या होता था, वो हाँ बारात आती थी ना दुल्हन, तो हम लोग जेवर देखते थे, हम उसका ना अच्छा था, तो ऐसे भागते थे देखने दुल्हन आ गया। शादी के बाद भी बता रही हूँ। तो शादी से पहले तो पहले हमारा वो वैसे ही था किया। वहाँ तो वो यहाँ जैसे सड़क पर आ रही ना दुल्हन, सड़क है ना हमारे गांव में, तो जाते थे देखने, या घास काटने के बहाने से चले गए, तो अच्छा लगता था। एकदम आती थी
अरे तो सब सब ब्यो लगे ब्यो करने ना गाँव में। तो हम जेवर का ही होता था उस टाइम। जेवर हमें भी मिल, जेवर हमारा में कुछ नहीं मिला। क्या पहना था शादी वाले दिन तुमने? शादी वाले क्या पहना था, लहंगा बनाया। कौन से रंग का? लाल? इधर नहीं, मेहरून मेहरून और पीले फूल। अच्छा। बहुत याद है मुझे, बहुत साल तक पहना है। अच्छा। हाँ, मेहरून कलर अच्छा था बहुत। उधर ही से बनाया था वो, और वो हरा वो था दुपट्टा? पिछौड़ा भी नहीं, धोती थी वो। वैसे पिछौड़ा से हम कहाँ जानते थे, पिछौड़े तो आप चले। धोती थी, हरी थी, वो तो बहुत अच्छे लगा। लहंगा था ज्यादा, वो अच्छा था, वो बहुत पहना मैंने। तो जब हम गांव में जैसे काम खत्म हो गया ना, कार्तिक लग गया, तो जंगल थी, जंगल। तो वहाँ घास, पूरे गांव वाले जाते थे घास काटने। पूरे मतलब जैसे बारिश ही लगती थी, बारिश ही लगती थी। मैं तो जो थे वो अब नहीं है, वो अच्छे थे बहुत। तो लाल है ये वाली बोलते, लाल घाघरे वाली मेरे को लाल घाघरे वाली बोलते थे, अच्छे थे वो अंकल। फिर शादी करके कहाँ आई? डैडी के साथ कहाँ आई सबसे पहले? कहाँ आई? हाँ आई थी। अच्छा। आईटी में मतलब मकान हमें मिल गया, पर उन्होंने खाली नहीं करा था। अच्छा। फिर हम कटवाड़िया रही 17 दिन। अच्छा। कटवाड़िया लिया वो बहनों ने, लिया, खाली नहीं करा, मकान मिल गया। बचपन में कोई सपना नहीं था तुम्हारा? कोई सपना सोचा मैं ऐसा करूंगी, बड़े होके ये बनूंगी? कोई सपना नहीं, सपने तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए। कोई सपना हो वहाँ आगे देख क्या सब मोनली में आता है। दिमाग तो बहुत है मेरे को। मेरी माँ बोलती है बहुत कुछ कर लेगी। मैं भूलती नहीं थी एक बार रास्ता देख के, और मेरा दिमाग बहुत था। जो एक बार मैंने चीज पकड़ी तो मैं था, पर वो हमें मौका नहीं मिला, वो मौका सब पीछे रह गया। 11 में तो वही हो गई थी, डेट आ गई थी। अच्छा। पता नहीं था दुनिया का। तो मेरी माँ ने खूब गालियाँ दी, मुझे तो पता ही नहीं था ये सब क्या होता है। गालियाँ दी, बताया नहीं, गाली भी नहीं देते। तुम्हारे पीरियड स्टार्ट हो गए थे 12 साल में? 11 में। 11 में शुरू हो गए थे? अच्छा। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? हम सब मिला के कितने हैं? 2 तो खत्म ही हो गए। हाँ, 2 नहीं रहे। अब 3 है। 2 तो खत्म ही, एक रंजू, एक 16 साल की, नहीं 16 दिन की, 16 साल की कह रही हूँ। अच्छा। 16 दिन। जो दीदी के बाद हुई? हाँ, 3 साढ़े 3 साल का। फिर मैं? हाँ, तो फिर तो बाद होगी 2 साल बाद, तभी तो 5 साल का फर्क है। बीमार हो गई थी बहुत है, बहुत ज्यादा। हाँ, फिर अंजू का तेरा तो 2 साल का ही फर्क है। अभी भी याद आती है अंजू की? याद आती है? याद तो आती। अरे याद तो आएगी। अब 1819 साल पहले तब कुछ तो किया, थोड़ी की गोते के साथ ही मर गई वो। याद तो आती है। क्या क्या बात याद आती है अंजू की? वो अच्छी थी, वो अच्छी थी, वो बहुत ध्यान रखती थी। हम सब में बहुत अच्छी थी। बोलती नहीं थी वो 2 महीने तक, इससे ध्यान होता तो बोलना बंद कर देती थी। गुस्सा हो जाती थी। और जब कहीं जाना है शादी में तो मैं तैयार करूंगी मम्मी आपको। अब सबकी मम्मी अच्छे जाती है ना। हाँ। तुम तो ऐसी चली जाती। हाँ। तो वो आ जाती थी उस टाइम, मैं तैयार करूंगी, ऐसे इसका वो याद है, मैं तैयार करूंगी, वैसे नहीं बोलती थी उससे मैं। अगर मुड़ के देखो तो जिंदगी में सबसे खुशी का दिन कौन सा था तुम्हारी? ओ ऐसा तो खुशी होता। मैं तो डिग्गू भी हुआ था ना, तो मेरे तो मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी बचने की। मैं ऐसा हालत हो गई थी मेरी। और डॉक्टर बोलते इसके मुंह में पानी डालो, पानी डालो। 8-9 खड़े थे आगे से, सीख रहे थे। मैं तो था, पर मैं वो खुशी हो नहीं पाई। क्यों? मेरा ये रो, जैसे लड़कियां, जब मैं 4 लड़की हो तो ये वैसे ही रो रहा था, आवाज वैसी थी बिल्कुल। तो मैं कहा लड़की तो बच्चे तो सब एक तरह ही रोते होंगे। नहीं, लड़के की थोड़ा फर्क होता है। अब मैंने कही तो लड़की हो गई है, ऐसे मतलब सोचा तुमने? हाँ, मतलब अब इन्होंने, डॉक्टरों ने मेरे को ऐसे बोला कि ये देख, ऐसे मुंह दिखाया, बोल कर देखो अब तो बेटा हो गया, अब खुश हो जाओ। और ऐसे बोला किस पर है, दादा नानी पर है, दादा पर है, नानी पर है,
और किस पर है वो ये बोल रहे हैं मेरे को। अब मेरी तो हालत खराब थी, सही बताऊं। मैं तो मतलब मैंने कहा ये मेरे को लगा ये मजाक कर रहे हैं, है तो लड़की, है तो लड़की। वो तो भावना कैसी बात हो गई बिल्कुल, है ना। तुम्हें यकीन ही नहीं हुआ कि तुम्हारा ना, बेटा ना। हो गया? मेरा हुआ ही नहीं, मैं बता रही तेरे को। मेरे को तो 2 साल तक नहीं हुआ। मेरी कहानी तो ऐसी है, बताऊंगी अब तो, क्या पूछ रही है तो अब मैं 4 बज गए थे ना, मिलाई का टाइम हो गया। तो ये हो गए होंगे सब 15-20 मिनट हो गए होंगे या आधा घंटा, इतना याद किसको है। तो उन्होंने फिर वैसे ऐसे भेज दिया वार्ड में, मतलब वार्ड में नहीं, थोड़ा बाहर। मिलाई का टाइम हो गया ना, तो वो हमारे एक थी जानने वाली पहाड़ी थी, उन्हीं के साथ में गई थी। इन्होंने बोला तुम जाओ, तुम ही जाओ लेके। वही तो वो भी बाहर खड़े थे, वो आई, बड़ी थी हमसे, तो हम दीदी दीदी बोलते हो। आई तो मैं रोने लग गई। अब मैंने बोली क्यों रो रही है, क्यों रो रही है तू? अब तो बेटा हो गया। मैं कहा पता, बेटा हो गया है, लड़की बेटा बेटा कहे जा रहे हैं, है ना, अपने मन में। मैं अभी भी खुल के नहीं बोलती ना, अभी भी मेरी आदत है, अभी भी मैं कोई बात खुल के नहीं बोलती हूँ। तो नहीं, अब तो बेटा हो गया है, अब तो रो रही, क्या रो से कह रही मेरे को। मैंने कहा है लड़की, बेटा को बोल रही है। अब वो मेरे को, अच्छा बाहर इनसे वो भी मांग रहे थे इनाम, वो भी मैं सुन रही थी। और उस टाइम क्या इनाम होता है, 20 रुपए दे दिए भाई, पैसे उस टाइम का। और ये लास्ट एक दिन तो हुआ है 31, तो सरकारी नौकरी वाले के पास कहाँ होते हैं, तो वो दे रहे होंगे, सब हो रहा था। पर यही था कि मतलब है लड़की, बेटा हो गया, बेटा हो गया। तो मतलब एक तरफ तुम्हें पता है कि बेटा हो गया और तुम खुश भी बहुत हो, लेकिन तुम्हारे को यकीन नहीं हो रहा। अरे मैं रोई मैं, मतलब जैसे होता है ना, वो जैसे भी होता है एकदम, मैं वैसे खुश नहीं हुई। फिर उसके बाद फिर 4-5 दिन रहे हम वहाँ। नहीं, हफ्ते में छुट्टी करी इन्होंने, हफ्ते में छुट्टी करी शायद। नॉर्मल डिलीवरी थी? नॉर्मल के आप पानी चाहिए तुम्हें? नहीं, इन्होंने क्या करा कि मेरा हो गया था 15 दिन ऊपर। तो हम जाते थे, बुलाते थे हर हफ्ते। तो पता नहीं हफ्ता या 10-15 दिन ज्यादा हो गए। अब उन्होंने बोला कि वो मेरे साथ तो वो थे नहीं, वो गई थी, तो उन्होंने बोला तुम एडमिट हो जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हो जाएंगे। उन्होंने बोला वो पुरुषैन उन्होंने करे जो मेरे साथ गई थी। तो उन्होंने बोला एडमिट हो जाओ। और तुम्हें पिछली बार किसने देखा है, मेरे को पूछ रहे हैं। अब मेरे को इतना कहाँ होता है, तुम्हें कौन से डॉक्टर ने देखा है, और बताओ इतना हो गया, एडमिट हो जाओ। और आज रात नहीं हुआ ना, तो हम कल ऑपरेशन कर देंगे। ले, एक टेंशन और बढ़ा दी। अब उस टाइम में डर लगता था ना, ये सब ऑपरेशन सुन के। तो औरतें कह रही कर दो, मतलब उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। अब मेरे को लगा जैसे अंदर मेरी अंदर छोटी थी बहुत, तो वो आ गए दिमाग में कि मेरा कौन करने वाला है, कोई था ही नहीं ना उस टाइम। मैं कहा मेरी अंदर छोटी है वो, अब क्या होगा मेरा। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में रही। वो भी आई मिलने के लिए आई। तो उसके बाद फिर एक जाटी नहीं थी मेरे बगल में, जाटी नहीं। देखो तुम्हारा फोन आ रहा है, किस पर रहने दो, बाद में देगी। जाटी नहीं थी मेरे बगल में। तो अब ये सब चले गए। अब मेरे को तो घबराहट हो गई ना, वो जब उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया। तो जाती नहीं थी मेरे बगल में। अब वो इन्होंने कहा अच्छा मैं तो जा रहा हूँ, ऐसे बोला इन्होंने, तेरे पापा ने, मैं तो जा रहा हूँ। तो मैं रोने लग गई। अब वही वो दिमाग में था। तो वो कहते हैं ना, आज ये मैं इसीलिए तो मैं तुम लोगों को बताती। पता नहीं उसके बाद वो मुझे मिली भी नहीं वो, पर आज भी मुझे वो याद है। वो लेडीज को मैं कभी नहीं भूलूंगी। मतलब पता नहीं जैसे मेरी, पता नहीं वो मेरी क्या थी, पता नहीं। जाओ भाई साहब आप जाओ, मैं संभालूंगी इसको। जाओ भाई साहब आप जाओ, मैं संभालता। बावरी है तो बोल रही है, तो बावरी है, बावरी अपनी भाषा में। मैं संभालूंगी इसको, जाओ। फिर वो मतलब फिर वो मेरे पास आई, बैठी। फिर उसने मतलब मेरे को बोला, पूछा। तो मैंने बोला कि मेरे बच्चे इतने बच्चे हैं, कर मैं बताया उसको। लड़का होगा देख ले, पक्का लड़का है तेरा। हाँ, अब नहीं पता लग जाता है ना, चाल से पता लग जाता है। वो बड़ी बुरी थी वो। अब कह रही नहीं तुम्हारा लड़का ही हो, देख लेना, तू रो मत। और जैसे तेरे को तकलीफ होगी ना, बैठना नहीं है, घूम
उधर ना वार्ड में घूमना है तो को बैठाना नहीं है बिल्कुल भी नहीं, ऐसे बोलने लगी मुझे। अब मुझे लगा अब यही है मेरी सब कुछ है ना, होता है ना, तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद वो चले गए, फिर मैं बैठी थी। अब मैं ऐसे ना थोड़ा पैर उल्टे करके बैठ गई, सीधा पैर का उल्टे पैर करके बैठी है। उल्टे पैर कौन करता है? उल्टे पैर निकल ना, और तेरे को दर्द लगे तो और भगवान का नाम ले। अब ध्यान था वही। अब मेरा क्या हुआ, अब टाइम मेरे पास आ तो फोन है ना, हम देख लेते हैं। तो पता नहीं था, मेरे कल 3 बजे की बात थी शायद, 3-4 बजे की बात, ऐसा मजे का 3-4 बजे की बात थी। तो मेरा दर्द शुरू हो गए, जब ये तो एक खुशी हो गई। अब मुझे लगा कि अब ऑपरेशन नहीं होगा, अब मुझे लगा कि अब नहीं होगा। अब मैंने उसको बताया, मैंने कहा मेरा दर्द शुरू हो गया, वो नहीं बस अब तो बस खुश हो जा, अब टेंशन मत ले तू, ऐसे बोली। वो बेचारी कहाँ है क्या है, वो बुद्धि थी वो, मतलब फिर मैंने उन्हीं को ही बताया पहले कि मेरे को दर्द शुरू हो रहे हैं करके, हो गया। फिर वो ये अब मेरे तो बच्चे छोटे थे, वही बैठे रहे नीचे, उनके पति जो मेरे साथ आए थे ना, वो बैठे रहे नीचे। फिर ऊपर आई देखने, आई, फिर उन्होंने उसी ने बताया, फिर ना घर बताया होगा तुम्हारे, उनको बताया होगा। फिर ये हुआ, मतलब इतना ऐसा दर्द मतलब मेरे देखो प्राण ही निकल गए। फिर ये आई ना, ये जो तू कह रही हो वो सरदानी आंटी, किसी का इसमें होता है, इसमें भी आप हाथ मेरा इतनी है को, जैसे ही इसने पैर रखा तो मेरा दर्द एकदम तेज हो गए। कहते हैं ना किसी का हल्का पैर, किसी का भारी पैर, वो वैसे देखने आएगी। ये हॉस्पिटल में आनंद है तो देखें तो कहीं सबको था ना कि हम बेटियाँ हो रही हैं, तो भी था, वो ऐसे आई थी। तो जैसी वो आई तो ऐसे दर्द मेरा, तो तब मैं लेबर रूम में गई, ले गए, मतलब मेरा इतनी हालत खराब हो गई। जैसी आई बोला आधा घंटा नहीं हो ही गया होगा डिब्बू, मतलब इतना मेरा दर्द हमें बर्दाश्त नहीं कर पाई, मेरे प्राण निकल गए को। हाँ, ऐसे वो हुआ मेरा दर्द। तो कितने बजे हुआ फिर डिब्बू फाइनली? ये 3:30 के आसपास हुआ है शायद, सुबह नहीं दिन में? दिन में 3:30, मतलब 3, 3:30 या 3, पता नहीं। अब नामकरण भी ऐसी कराई इन्होंने, ये खास ऐसा नहीं है कि लड़का हो गया तो बहुत पैसा भी तो होना चाहिए ना हर चीज के लिए, तो ऐसी टेम्परेरी सा किया था। हमारे में क्या है कि जैसे साड़ियों का रिवाज है, हाँ चलो मेरा तो कोई बात नहीं, हमारे में रिवाज है। तो अब इन्होंने फिर देखो ऐसी तरह, तो इन्होंने मेरी माँ को नहीं दी, अब उनको थोड़ा बुरा लग गया, तो बहुत दिन तक परेशान रही हूँ। अच्छा, नानी गुस्सा हो गई? हाँ, नानी तो थोड़ा उनका वो भी था, तो गुस्से हो गई। अब इन्होंने पैसे पकड़ा दिए, अब उसने वहाँ जाके, अब नानी भी ऐसी थी हम जैसी गरीब, उसने वहाँ जाके लड्डू बांट दिए शायद, तो साड़ी वहीं की वहीं रह गई। अच्छा, तो उन्हें बहुत दिन तक लगा, उनको बहुत ज्यादा बुरा, तो वो रिवाज था ना। अब हम तो वो बुरा लगा उनको कि वो रही वो दीकू के टाइम, हाँ तुम्हारे साथ रही? हाँ, वो जैसे तैसे रही मेरे साथ 1 हफ्ता, मतलब नाम करने के बाद ही गई शायद। बाद में करते थे तेरे पापा हर काम को, बाद वो कभी आता ही नहीं था। डैडी के बारे में बताओ, तुम्हारा और डैडी का रिलेशनशिप कैसा था? अच्छी और बुरी बातें, यादें? अच्छा तो मुझे कोई याद ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है? अच्छा भी कुछ नहीं है, पर ये बता ये है कि वो मतलब अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे, चाहे मेरे से करो टिका रो, बच्चों से बहुत था उनका। तो बच्चे के चक्कर में को मैं यहाँ रही, गाँव नहीं भेजा, दूरी से गाँव भेजा के मैंने नहीं खाया। ये सो बच्चों से था, तो बच्चों को भेजते नहीं थे कहीं भी थी। अच्छा, वो तो वहाँ नहीं भेजते थे रामजी कॉलेज से। अच्छा, मतलब नानी के घर भी हम नहीं जा पाते थे? वो कहते थे नहीं, बस आज कल आ जाओ वापिस। अच्छा, बच्चों से बहुत हक है, बच्चे से तो उनका बहुत हक है सुबह से। और उन्होंने कभी ये भी नहीं बोला कि मेरी लड़की हो गई तू। अच्छा, उनको ये भी नहीं था कि लड़की हो गई, कोई वो नहीं था कि लड़की हो गई ये हो, पर लड़का भी चाहिए। अच्छा, ओके, लड़की हो गई ऐसा नहीं बोला मेरे को कि लड़की हो गई, वो दिल्ली बोला वो पूरे बोला ही। हाँ, वो क्यों बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये अब ये भी अच्छा बुरा, कुछ कमियां तो मेरे में भी थी, बचपना था,
वो थोड़े आगे थे उम्र में। कितने साल का गैप था तुम दोनों में? 14-15। 14 साल का। तो जब तुम्हारी शादी हुई और तुम शादी करके आई, तुम्हें डर नहीं लगा? इतना बड़ा आदमी, तुम 14 साल की या 12 साल की और वो 26-28 साल का। डर फड़ के मिला। डर क्या, डर फड़ के मिला कर ऐसे थे पतले से वो। अच्छा। तो उम्र में लगते थोड़ी थे। अच्छा, लगते नहीं थे। अरे लगते हुए थे जब आए थे ना, अब बाद में जाके बुढ़े होने लगते। अच्छा। पतले ही थे वो। हम्म। तो मगर सुंदर तो थे ही। सुंदर तो थे ही। तो ऐसे लगते नहीं थे। एक बार वो ना उनको पता नहीं कहीं एक अंग्रेज मिल गई। अच्छा। तो हमको को बता रही थी हम्म। कि मैं ना एक अंग्रेजन कह रही थी मेरी शादी कर से। तो वो तो अंजू कह रही, तो कह रही आपने गलती क्यों करी क्यों नहीं? अच्छा। तो तारी कर लेती तो ये वाली माँ नहीं मिलती। वो मिलते अंग्रेज से। तो हम वैसे हो जाते बच्चे अंग्रेज। उससे क्यों नहीं करी तो हमने शादी? अंजू कह रही क्यों नहीं करी पापा आपने? उन्हें बोला ना एक अंग्रेज टकराई पता नहीं कहाँ होने को। कह रही हो गई सुंदर तो थे वो, सुंदर तो थे या बाद में बुढ़ापा में तो ऐसे हो जाता है। तो ऐसे करके तो जो 12 साल की आनंदी थी और जो अब ये 70-75 साल की आनंदी है, वो जो सोचती थी अपने पति के बारे में और ये जो सोचती है, उसमें कोई फर्क है? देखो मतलब मैं ये नहीं कह रही थी कि कोई गलतियां तो मेरे में भी होती है ना, कमियां है ना। तो मेरी उम्र छोटी थी तो मुझे कुछ कुछ नहीं भी आता था, सीधापन बहुत था। तो उन्होंने उसको वैसे ही प्यार से नहीं बताया, डांस से बताया या जो भी है। पर कहते हैं ना गुरु सही भी हो, वो पति भी थे, वो गुरु भी थे। मुझे कई चीज़ों से हम यहाँ तक भी पहुँचे। मुझे पता है वो गुरु भी थे और पति भी थे, दोनों चीज़ का काम किया है उन्होंने। तो कई बातें मैं उनके उससे चल रही हूँ। ठीक है। किसी को कैसे हैंडल करना है, अकेली रहती हूँ घर में, तो किसी को धीरे धीरे जैसे सामान मंगाना सीखी। और अब पहले उनका टोका टाकी थी, अब टोका टाकी नहीं है तो अपने आप में समेट लेती हूँ, कर लेती हूँ काम। अच्छाई के साथ बुराई के साथ अच्छाई भी होती है। मैं ये नहीं कह रही कि सब बुराई था, पर इनसे सीखा भी बहुत कुछ। चाहे डांस से सीखा सही है ना जिंदगी का। अब डैडी को गए इतने साल हो गए, 2017 में ही पास्ड अवे। अब इतने सालों बाद अब जब तुम याद करती हो उनको, याद आती है उनकी? याद तो आती है। क्या याद करती हो उनके बारे में? याद क्या, अपना जो हमने टाइम काटा था याद आती है। कभी कभी तो ऐसे तो मैं नहीं करती ठहरी, कभी कभी मुझे लगता है कि मतलब उनका तो मैंने करा है सब, मैं थोड़ी अकेली हूँ तो ऐसे भी टाइम लगता है। उनका तो मैंने करा ना, कोई दिक्कत नहीं थी। और मेरे को अपना लगता है कि मैं अकेली हूँ, पता नहीं अकेला लगता है मेरा क्या होगा ऐसे करके। कभी कभी ऐसे नहीं, ज़्यादा नहीं खोती मैं, कहती नहीं। फिर मैं अपने आप सोचती नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई जरूर आएगा, कोई ना कोई बाबा भेजेंगे, कोई ना कोई जरूर आएगा, कोई माध्यम ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। किस चीज को लेकर के तुम सोचती हो कि मैं अकेली हूँ? अकेली मतलब भाई जैसे वो बीमार हो गई तो मैं सब उनके साथ खड़ी रही ना मैं, बहुत सा। अब मैं अकेली हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम बीमार हो गई तो क्या करेंगे, कैसे होगा मेरा? ऐसे लगता है कभी कभी लगता है मैं अकेली हूँ। तो उनका तो मैंने जब तक मुझे पढ़ाने के बाद खड़ी थी है ना, चाहे मैं 2-3 बार तेरे घर ही आती हूँ कहाँ ये कह रही हूँ मैं। अब पर तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि बच्चे तुम्हारा ख्याल रख लेंगे? नहीं, बच्चे तो रखेंगे। जैसे तुम बाहर चले गए या बाहर हो भी थी पर हो, अच्छा, पीछे से कुछ हो जाए। अच्छा, तो बच्चा मेरा बाहर है, अब उसको आने में टाइम लगेगा, पड़ोसियों को भी टाइम लगेगा ना आने। तो पड़ोस को क्या पता इससे अंदर क्या हो गया। हाँ। आती हैं बैठने, हो सकता है उस दिन कोई ना आए, एक हो जाता है ना कहीं। उस दिन कोई चले जाए नहीं आई है, मुझे हो सकता है कुछ कितने घंटे बाद पता लगेगा। अच्छा, बच्चे काम पर चले गए, रात को आ रहे हैं 9 बजे घर बच्चे। अब मैं बताने लायक नहीं हूँ, एक बता कंडीशन ये बात बताएंगे तो सभी आएंगे, ये नहीं
करेंगे तो बच्चे ही। समझ गई। वो ये होता है कि जैसे मैं बिल्कुल खड़ी थी, भाग भाग के बता रही थी, और मुझे इतना भी ध्यान नहीं आया कि मैं बूबू जी को पहले बताऊं मैं तेरे घर ही आ रही थी। इतना दिमाग नहीं चलूंगा। तो पहले बूतू ने बोला बूबू जी को बुलाओ, तो उतनी देर तो वही देर हो गई, है ना। 2-3 बार भागी आई, फिर मैंने कहा अब तो पड़ोसी सुने तो सुने, मैंने वो के बोलो तक। फिर सास आई बाहर, उन्होंने मैंने तो सास को भी कुछ नहीं बताया। मैंने कहा मुनिया उन्होंने, फिर मैं ऊपर आई सीधा। ये तो मुझे समझ आ गई थी हो गया तो, क्योंकि आंखें बंद हो गई थी बिल्कुल, मुंह बंद था, आंखें बंद। अपनी पूरी जिंदगी में तुमने सबसे बड़ी एडजस्टमेंट क्या की? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने बस यही है जो नहीं करना चाहिए था, या ये करने में मुझे बहुत तकलीफ हुई? सबसे बड़ी ही करी मैंने, छोटी कुछ नहीं करी। अच्छा। क्योंकि बड़ी करी थी परिवार में आई तो वही मैं थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ा, चाहे मुझे आता था नहीं आता था, मुंह तो कभी खोला ही नहीं। मैं तो अभी ही अब थोड़ा सीख गई हूँ, मैं तो मुंह मैंने खोला ही नहीं, चाहे मेरे को अच्छा लगा पुराने से। 6 साल तक तो हम आते जाते थे। दीपा हो गई तो मेरा घर जाना बंद हो गया थोड़ा, तो दीपा को लेके मैं 2 बार तो गई थी। अच्छा। 2-3 बार। जब स्कूल की हो गई तो फिर बंद हो गए। तो फिर यहाँ का तो फिर ऐसे ही था, बच्चे पालने कहाँ आते थे, सीखे आस पड़ोसी। और वो जो लड़की मेरी मरी थी वो तो मेरी जो दीपा के बाद वाली? हाँ। अच्छा। तो जब ये मेरी जिठानी आई हुई थी यहाँ दामू की, तो उनको घर जाना था कल। अच्छा। है ना। तो ये आगे आगे लगा के आप दिखते हैं, आप दिखाऊंगा बाजू को दवाई लेकर गाँव गए। तो ये एक ही गिरता है उसका, तो वो दिन लगा है। वो बीमार आई थी, तो आए तो वो स्टोव था ऐसे यहाँ पर, और मैंने पानी रखा था उसके नहाने के लिए, नलाऊंगी धुलाऊंगी। अच्छा खासी थी वो, तो परेशानी रो रही थी वो, बल्कि इतना नहीं बोला उन्होंने कि तुम इसे क्यों रुला रहे करना। अब रुलाते रुलाते नहीं रुला क्यों रही है, ऐसे करके बाहर चले गई। अच्छा। वहाँ खड़े होकर दे रही थी बाहर। मैंने उसको जैसे बच्चे को यूँ करते हैं, अब दीपा को तो पढ़ाई खा, उसको भी वैसे खड़ा, है ना, जैसे करते हैं वैसे बच्चे को। मतलब जैसे मेरे को कुछ नहीं आता था, पर मेरे को सब कुछ आ गया दीपा के टाइम पर। 1-2 बार सीखा आ गया। फिर जब ये अंदर आई तो मैंने जैसे उल्टा करके कर रही थी ना मैं, तो मैंने सीधा कर उसकी आंखें बंद। अब मेरे को एकदम हो गया, अब मैं क्या करूँ, कैसे बताऊँ, उनको डर लग गया बहुत। आंखें बंद और होठ नीले हो गए। इतनी जल्दी? हाँ एकदम। और रो रही थी, रो रही हूँ, उन्होंने बोला भी इतना क्यों रुला रहे हो, भी बोला। और मैंने यूँ करके जैसे करते थे वैसे ही करा, कोई ऐसा। तो इन्हें बोला इतनी, जब मैंने देखा अब मेरे को हो गई, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे को तो ये निकाल ही देंगे। मैं डर गई माना। उसके बाद मैं डरते डरते मैंने इनको बोला, मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया। मैंने कहा ये छिपाने वाली चीज़ भी नहीं है, ये भी मैंने अपना दिमाग लगाया। मैं कहा दिखाना तो पड़ेगा ही। मैंने बोला इसको पता नहीं क्या हो गया, मैंने इनके गोदी में दिया। तो मेरी जिठानी बोला कि ऐसे बच्चे के कई बार इधर उधर सांस चला जाता है। अच्छा। तो उसके वो अंगूठे कैसे खींचे जैसे, और हल्का हल्का फूंक मारा। अच्छा। हल्का मतलब ये तो ताव से होता है वो पल का, तो वो मतलब हल्की आँख खोली उसने। अच्छा। मतलब पूरी नहीं। फिर जिसमें से ले गई साइकिल में बैठा के, वो है ना मेरे ख्याल तब ये वो सरदार जी नहीं थे, तो मुझे लगता वही थे दोपहर अंकल। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, वो आए से खाना खाने। मुझे याद आ रही है वो ले गए। अब उन्होंने तो बस गए थे, ये तो खत्म बोल दिया। तो 5-6 जने, अब मुझे तो रोना ही नहीं आया डर के मारे, मैं डर गई। अच्छा। मुझे समझ नहीं आया कि मेरा हाथ से क्या हो गया। मतलब क्योंकि 4-5 आदमी आए, इनके साथ ही आ गए डिस्पेंसरी से, तो मतलब बैठी थी ऐसे थी, मैं समझ ही नहीं आया कुछ। अब उन्हें अब तो मतलब पता ही है कि तुमने कैसे मारी कराई हो, कहने लगे लोग, है ना। अकेले पापा ने नहीं बोला, अभी वो है नहीं, उन्होंने बोला ना दीपा को पाला है तो इसको कुछ नहीं करा। अच्छा। हाँ उन्होंने बोला जब दीपा को इधर बहुत अच्छी तरह पाला है तो कुछ नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। ये बोल उस टाइम उन्होंने पूरा साथ दिया गया। पड़ोसी ने तो बोला दूसरी लड़की होगी, मार दी होगी, बहुतों ने ऐसे भी बोल दिया।
अब पर डैडी ने तुम्हें कोई इल्जाम ना नहीं मेरे को नहीं बोला, उन्हें बोला दीपा पाली है तो नहीं बोला। लगाया? हाँ तो लड़की वैसे हो गई तो तभी तो तेरे टाइम में को बहुत मुश्किल हो गई पालना। डर बैठ गया ना मेरे अंदर, मैं तो तेल भी नहीं लगाई थी डर के मारे, डर बैठ गया ना अंदर। वो जरा आधा घंटा भी सो जाती थी तो मैं कान लगा के देखती थी तो सांस आ रहा ही नहीं आ रहा। जिंदा या मर तो नहीं गई? हाँ ऐसे डर बैठ गया ना एक, हालांकि मैंने कुछ किया नहीं पर मेरे गोद में हो गया वो तो डर बैठा। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ कहा भी नहीं और एक गोदी की आदत भी पड़ गई वो डर के मारे। लेकिन बातों भी तब जाती थी जब कोई घर में आ रहा है। मैंने बहुत परेशानी उठाई मैंने। हो डैडी के बिहेवियर में कोई चीज बदली उसके बाद? तुमने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया कि डैडी की उस बच्ची के जाने के बाद कोई बिहेवियर में बदलाव आया? ना ना ऐसा तो वो तेरे कोई तेरे, बदलाव तेरे नहीं होने के बाद थोड़ा सही रही। सही रहे मेरे होने के तेरे बाद? होने के बाद मतलब उतना नहीं, थोड़ा सही थे। तो प्रमोशन भी हुई, मेरे आने से प्रमोशन हुई तो मैं तो लकी बच्चा हो गई फिर। प्रमोशन भी हुई और थोड़ा सा लग भी रहा। मतलब गुस्सा तो था ही बहुत, थोड़ा इतना कम था, कम थोड़ा बहुत, थोड़ा ज़्यादा नहीं सहन हुआ। तो डैडी वो जो चीजें करते थे तुम्हारे साथ कि सामान उठा के फेंकना, घर के बाहर लॉक कर देना, ऐसे बाकी के आसपास भी आदमी लोग करते थे अपनी बीवियों के साथ? नहीं कौन करेगा, वो तो सामने उषा आंटी थी। तो तुम्हें अजीब नहीं लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों तो कर क्या रहे हैं? करूं बता, अपना कोई वो था नहीं ना, कहीं कोई मजबूती थी नहीं कहीं से। पियर मेरे कमजोर था, भाई छोटे थे, सबसे बड़ी मैं ही थी, तब ये बच्चे मेरे छोटे थे भाई, तो कुछ सहारा नहीं था। पिताजी को तो उनसे सरकारी नौकरी थी, बाद में रिटायर था। मतलब वो ये थोड़ी था कि थोड़ा मेरे को खर्चा पानी दे देंगे, 4 दिन रहे आएंगे तेरे। तो मेरे को एक ये भी था कि आना ही यहीं है, एक बात ये भी था। दूसरा पर मेरा तुम तो बहुत छोटी थी, पर तुम्हें बात समझ आती थी तब? मुझे सब समझ, हमारे पड़ोस ने मेरे को बहुत, ये जो उषा आंटी थी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया मुझे, बेबी की मम्मी ने, मुझे आज याद है उनका साथ। अच्छा, वो मुझे बोलते थे कि सबके आदमी ऐसे होते हैं। तो उन्होंने तुमने सवाल नहीं किया? तुम्हारे आदमी तो तुम्हें घर से नहीं निकालते हैं रात को? निकालते नहीं है पर वैसे गुस्सा तो आता ही था। एक उनके दिन आदमियों को भी आता था हाँ, गुस्सा? निकालते नहीं था, गुस्सा आता था मेरे सामने। एक दो बार मैंने देखा अच्छा। तो वो बोल के देख ले, आप आनंद देख ले। वो थोड़ा फर्क पड़ता ना, पढ़े लिखे थोड़ा फर्क था। तो वो मेरे को ये समझाते थे कि मतलब तू यहाँ से कदम नहीं उठाना है, और हाँ कोई बात है नहीं, बस उनका ध्यान रख खाने का। उषा आंटी कि मुझे आता ही था ना तो सब्जी, मैंने तो उषा आंटी के पास खड़े हो कैसी थी, वो कहती जब मैं सब्जी बनाती मेरे घर आ जाया कर। अच्छा, या मैं बुला लेती थी। ये टेस्टी खाना बनाना तुमने उषा आंटी से हाँ सीखा? उषा आंटी से ही सीखा फिर धीरे धीरे अच्छा। पड़ोसियों से, और तब तो वही थी भी मेरे। और फिर कभी ज़्यादा तो मैंने उषा से ही सीखा है। अच्छा। ज़्यादा तो बेबी आंटी का तो इतना वो नहीं था, ज़्यादा मैंने उनसे ही सीखा है। माँ, तुम्हारी जिंदगी के सबसे प्राउड मोमेंट्स कौन से हैं जिसपे तुम्हें गर्व होता है कि वाह आनंदी तुमने क्या कमाल किया, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज जैसे आपको सिर्फ बीइंग आनंदी, तो तुम्हें अपने को कभी कभी शाबाशी देने का मन करता हो? समझ कर मैं मतलब मेरे को मतलब जैसे मतलब ये हिम्मत कह ले या एनर्जी कह ले, तो मेरे को अपने आप मतलब वो रहता है अपने पर एनर्जी या हिम्मत, मतलब मेरे अंदर ताकत में ऐसी चीज़ मतलब मैं महसूस करती हूँ कि मैं सब कुछ कर लूँगी। मैं सब कर लूं। चाहे मैं कुछ भी होती है आपको कहाँ बताती, मैं बताती ही नहीं, मैं अपने आप झेलती हूँ जितना मेरे को मैं कहती हूँ अपने बच्चों को परेशान ना करूँ भाई ऑफिस वाले से। नहीं झेलती हूँ, इसमें दर्द है, इसको हम झेलने को रिप्लेस कर सकते हैं? रिप्लेस इस वर्ड वैसे निभा लेती हूँ, कर लेती हूँ, ऐसा कर सकते हैं? या दर्द है जो करती हूँ उसमें दर्द भी होता है साथ साथ? डर तो है, होता है पर मैं मतलब अपने अपना नेचर है। मैं कहती हूँ क्यों किसी को परेशान किया जाए, जब तक चल रही है गाड़ी, और जिस दिन गाड़ी अटक जाएगी तो उस दिन तो खड़े हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है। और ठीक ही है, अब आप लोग ध्यान रख रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ध्यान नहीं रखते? मेरा डिबू है, तुम्हें लगता है मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखते? मेरा डिबू नहीं ध्यान में। अब तुम्हारे पास टाइम कहाँ है करना मेरे पास बैठने का, और ध्यान भी क्या, मेरे को बिस्तर में थोड़ी हूँ, काम तो कर ही रही हूँ मैं। अभी तो मैं ही तुम्हें पका के खिला दूंगी, चाहे मुझे थोड़ा ही दिख रहा है ना विदु? हाँ। नहीं
मुझे खिला थोड़ा ही दूंगी क्या, दिक्कत। खिलाती हाँ, ही हो। मैं तो अभी आएंगी, हम मेरी फ्रेंड आती है तो मैं उनको ही बना बना के खिला देती हूँ जो भी मेरे से बन पड़े। तो बल्कि कहती है आंटी उतने पैसे, मैंने कहा कर लेती हूँ भाई, मेरी तो खुशी होती है ना आ रही। तो पहले तो इधर पापा का डर के मारे कोई आता नहीं था, वो भी घर था एक, तो कोई आता ही नहीं था, वो थोड़ा बेधड़क आती हैं ये सहेलियां जगह तुम्हारी, है। सहेलियां। आती है, रोज ही आ रही हैं आजकल तो, रोज 3 बजे जाती हैं। चलो सही। तो खैर अभी आजकल तो खैर वो सर्दी में तो चाय है बना देती थी बाहर, अब तो खैर चाय भी नहीं है। नहीं भाई 12 बजे 1 बजे आते हो। अपने दर्द के बारे में बताओ, दिल में जो दर्द होता है पति से रिलेटेड या बच्चों से, पता नहीं जिंदगी ये कहने का मौका दोबारा दे ना दे। कोई चीज जो तुम्हारे मन में और तुम कहना चाहती हो दीपा से, मुनिया से, दिक्कू से। कहने की जैसे मतलब मैं सब कुछ कर लेती हूँ, ठीक है। वो कभी मुझे लगता है बहुत, कभी कभी लगता है, क्या लगता है? कभी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे हम 4 आदमियों में बैठती हूँ ना, हाँ आती हूँ बैठे अपनी अपनी सभी बताते हैं, हाँ। मेरे वो करा मेरा वो करा। तो कभी मुझे लगता है कि मेरा मन, जैसे मैं सवेरे कोई मुझे भी होता कि लो मम्मी चाय, लो मम्मी रोटी खा लो, तो ऐसा तो लगता ही है। तो ऐसा क्यों नहीं ते होगा, फिर तो होता ही है। ये मैंने कहा मैं इस उम्र में भी अपना उठना और फिर अपने आप एकदम हो जाती हूँ, वो भी है, वो भी तो एक शक्ति है ना भगवान की। तुम ये कह क्यों नहीं देती? मतलब जैसे कुछ दिन मेरे घर आके रह लो और ये कह दो कि भाई मुझे ये फील करना है, तो तुम मुझे सुबह चाय बना के दो, खाना बना के दो, या दीपा के घर चली जाओ और ये कह कर कि मुझे ये फील करना है। या डिग्गू के घर भी, डिग्गू मना थोड़ी करेगा जब तुम उसे सीधा सीधा कहोगी तो। कभी कभी क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता कि हम इस आदमी को क्या दें कि उससे उसे खुशी होगी। तो जैसे 1 हफ्ते के लिए चले गए, मैं तुम्हारी फ्लाइट करा दूं, वो फील करके वापस आ जाओ। मैं कुछ ही नहीं कहना चाहती ऐसा। अब जैसे अभी आया तो थोड़ा जो भी है, चाहे उसे 2 टाइम खाया 1 टाइम खाया, ढंग से खा लिया। अब 2-3 दिन हम बाहर ही थे। हाँ। 1 दिन तुम्हारे घर खाया, 1-2 दिन, तो वो जो भी है उसने मतलब पूरा साथ दिया मेरा, ले गया, मेरा ध्यान पूरा रखा और मेरे कपड़े प्रेस कराए, कहाँ से कहाँ, वहाँ भी नहीं मिल रहे थे। अच्छा, पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारे ने जा करा करके है। प्रेस करा के लेकर ही हाँ, आया। ले आया वो। फिर तो अब वो तौलिया ले जाना वो भी भूल गया, और मैं तो कम ही करती हूँ, मैं तो महानी ठहरी। तो इसने कहा तुम लाई, मैंने कहा नहीं, अब मेरे को ये इसने ऑनलाइन ही मंगा दिए, अपना भी मेरा भी। अच्छा। मैं तो वो मोटे करती भी नहीं हूँ, तो चलो ये नहीं को अपना लाए तो मेरा भी लिया, हालांकि मैं चाहे करूँ नहीं करूँ। तुम्हें गर्व होता है अपने बच्चों पे? इतना बढ़िया कर रहे हैं, डिग्गू इतना बढ़िया कर रहा है, दीपा ने इतना बढ़िया किया जिंदगी में, गर्व होता है तुम्हें इन बच्चों पे अपने? गर्व तो है ही, अपने पैर पर खड़े हैं हम तो। अब मेरी कहानी तो ऐसी ठहरी, वो बन गए हैं। चाय में सीधी थी, पागल थी, जोगी थी, पैदा हो के यहाँ तक पहुँचे हैं। तेरे पापा ने सरकारी नौकरी थी तो बन गए बच्चे, अफसर बन गई तुम्हारी बेटी, देखो एयरफोर्स में, मतलब पहले बैच में, कितनी बड़ी बात है। अब ये है कि मेहनत करी, मेरा काम क्या था, मेरा या तन, कोई धन लगाता है कोई तन, मैंने तन लगाया, बेटा धन तो था नहीं मेरे पास, तो मैंने तन लगाया, दिन रात इनको खड़ी रहती थी बिल्कुल ऐसे, जैसे वहाँ भी नहीं खड़े रहते, फिर तौले ऐसे, इससे डर भी लगता था। खड़ी रह रही, इतनी बीमारी में जब मेरे को थायराइड, तो मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, पर मैं रोटी बना के दे छोड़ जाती थी, मेरी रोटी देर हो गई कर बनी हुई रोटी, और इतने मोटे मोटे पैर हाथ। देखते को मेरी मम्मी के, मेरे को अपना याद आ गया, मेरा भी यही हाल था, मैं बैठ नहीं सकती थी। वो खड़े, पहले तो मैं बहुत साल तक खड़े होकर बनाई, जब मैं खड़ी नहीं, फिर मैं वो आटा ऐसे गूंथती थी, ऐसे ऐसे करके, फिर मैं मोड़ पैर भी नहीं मोड़ पाई नहीं। जब मेरी बिल्कुल आवाज़ बंद हो गई, बिल्कुल, सब जाके तेरे पापा को ये किनाए बोलते थे नखरे कर रही इसने, ऐसी बातें थे, नखरे कर रखे इसने। पड़ोसी भी कहने लगे, बाहर वाले बच्चे भी कहने लगे तुम कहाँ गए। जब बिल्कुल आवाज़ बंद हुई तब जाके इन्होंने बोला कि अभी से, तब गए ट्रेसर के पास ऊपर कि कोई डॉक्टर है, तो वो भवानी दत्त ने बताया था कि यहाँ एक स्पेशल डॉक्टर आता है, उनको दिखाओ, चलते हुए आदमी की बीमारी। उस साल तो मैं बहुत ही हालत करवा देंगे,
ना बच्चों को भी ज़्यादा कुछ बोलने लगे, मेरा हालत ही खराब हो गई थी उस टाइम, समझ नहीं पा रही थी मैं, यूँ नहीं कर सकती थी मैं, यूँ यूँ करके ना ब्लाउज उतार सकती थी ना। आप तो आज तो मैक्सी हो गई ना, अब आटे का गोला नहीं, अब आटा तो वही खाली पानी में यूँ करती थी। एक इसको बोलती थी मुनिया को, तो बस सिर्फ गोले बना दे, गोले बना दे, स्कूल जाते टाइम तो गोले बना दे। जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई, शनिचर एतवार को ही मुनिया धोती थी कपड़े, जब मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हालत। 2 साल तक मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी। जिंदगी में कभी ऐसा लगा कि गिव अप कर दें, छोड़ दें, चले जाएं, निकल जाएं? बहुत लगा वो तो, बहुत लगा। क्या करने का मन करता था बस जब खा लो कुछ। जिंदगी कुछ खा लो? वो तो मेरे को बहुत दफा लगा था, बहुत बार लगा। कोशिश की कभी? कोशिश निकल पर लगता था कि फिर मेरे को वो बच्चे दिख जाते थे ना मुसीबत, कि मेरे बच्चों का क्या होगा। कोशिश अच्छा। तो नहीं करी, पर मेरे को आप मतलब बहुत जगह हार गई थी मैं, अच्छा। कि मतलब फिर बहुत उन्होंने ऐसा मत करना। फिर मेरे को देखा, बच्चों को देखे कि मेरे बच्चे दिला माँ के हो जाएंगे। तुमने ये बात बच्चे- शेयर की अपने आस पड़ोस वालों के साथ कि मेरा मन करता है कुछ खा लूं? हाँ, अच्छा। मतलब उन्हीं को ही सब बोलती थी सब। अच्छा। बच्चे को लिए तो माँ जीती है, और किसके लिए जीती है माँ? बच्चे को जो माँ जीती है, नहीं तो मरने को तो मन करता ही था। इतनी परेशानी होगी तो मरेगा नहीं, मरा आदमी क्या करेगा। ना तो सहयोग करके उसने पैसे भी नहीं थे, तो एक कितनी बात मेरे रात को पैर टेढ़े हो जाते थे। थायराइड मेरे को बहुत ज़्यादा हो गया था, एक दिन में तो दोनों पैर टेढ़े हो गए। अब दोनों पैर टेढ़े हो गए, अब मैंने कहा अब तो गई, अब तो पैर, अब तो फिर मैंने दीवार पकड़ पकड़ के करी। लाइट जला तो तेरे पापा ने ये नहीं बोला कि क्या हो गया, तो लाइट क्यों जलाई थी, ऐसी तो चल गई। और बैठ गए दरवाजे पर। अच्छा। जो हमारी बाहर वो बालकनी का दरवाजा था, वहाँ बैठ गए ऐसे करके, मतलब जैसे मर गई, मतलब कोई मुर्दा मर गया यहाँ। नहीं बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मैंने वो शांति थी, तो मैंने ऐसे पता मैं रोने लगा, देखो। तो मैंने ऐसे बोला उनको, दूसरे दिन बोला या पता नहीं, तो मैंने बोला कि तुम कुछ भी नहीं करते, पूछ लेते मेरे को, तो मेरे को सहारा मिल जाता कि मैं दिखाऊंगा ना मैं हूँ। अभी तो रो रही है, चिंता नहीं बोलते थे मेरे को कि मैं हूँ, तो कहने नहीं, मेरे को ये सब करना नहीं आता, ये मुझे नहीं आता। इमोशनली आता। अवेलेबल नहीं रही। अब बताओ, इतनी बड़ी मेरी नहीं बोला कि नहीं मुझे ये नहीं आता, मेरा दोनों पैर टेढ़े हो जाते थे वो थायराइड में। लेती नहीं, मैंने कभी ये नहीं बोला आज मेरे से खाना नहीं बनता, मैं लगी रही। मैंने एक दिन भी नहीं बोला कि आज मैं नहीं उठ पा रही हूँ। दीपा करती नहीं थी कोई काम, बच्चे सब पढ़ाई वाले थे। ये वहाँ से भी गई थी मेडिकल में, 3 से दिखाने गई, तो मेरे को बोला, उन्होंने बोला इनको थायराइड है, और वहाँ मेडिकल नहीं, और सफदरजंग रेफर कर दिया मैंने। उन्होंने एक बार नहीं, मेरे साथ तो बहुत कुछ किया है, पर जहाँ भी होंगे मुझे नहीं पता। तो बोला कि नहीं मैं छुट्टी नहीं लूँगा तेरे लिए। गांव से आते थे तो छुट्टी लेते थे, उनको दिखाते। मेरे को मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा सफदरजंग, मेरे बस का नहीं लाइन पर लगाना। और फिर वो हमारे बगल में वो बैठते थे, होम्योपैथिक, इतना अच्छा डॉक्टर थे वो, होम्योपैथिक बहुत बढ़िया डॉक्टर था वो। तो उन्होंने बोला कि चलो तब तक यहीं दिखा लेते, वो दिखा लेते हैं फिर देखेंगे करके। तो मतलब वहीं दिखाया वो। अब मेरा उस टाइम हालत ही बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने देखा, और वो अब पता नहीं तुम्हें ये क्या, वो रोने लग गया मेरे को देख के, तुम्हारी ये हालत है, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? डॉक्टर रो गया मेरे को देख के, कहता तुम्हारा कोई नहीं है। मेरा बहुत कुछ है, पर मेरे करता कोई नहीं। देखा मेरा बहुत, मैंने लड़की से बताया, एक लड़की कह रहा वो तुम्हारे लिए छोड़ नहीं सकती। मैंने कहा डॉक्टर मेरे लिए कोई नहीं छोड़ेगा। बस रो रहा, वो रोने लग गया। तुम्हारी अब तो समझ जा, पता नहीं वो कहाँ होगा कि सारा बादलों में ही होंगे अब तो। वो तो खुद बहुत बूढ़े पे मैं गई थी तुम्हारे साथ, मुझे याद है। वो इसके आंसू टप टप करने लगे। मैंने कहा है तो बहुत कुछ है, पर कह रहे तुम्हारी याद है। अब डॉक्टर नहीं था वो, हम बैठे कहो अब तो समझ जाओ, इससे ज़्यादा और क्या होगा तुम्हारी माँ के साथ। मैं तुम्हारे लिए जी, तो कुछ खा के तो मैं मर ही जाती, जो भी हो था। मम्मी तुम्हारे लिए खुशी क्या है? इतना डर नहीं है अब तो पानी भी छीन लेते थे मेरा हाथ से, वो आओ थोड़ा उससे फ्री हो, कोई आया चाहे चाय बनाओ चाहे रोटी खिलाऊँ, वो मैं अपनी मर्जी से करने की। वो तो पानी की बोतल भी छीन लेते थे कि मुझे पानी का दे दिए।
तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी पाना तुम्हारे लिए खुशी है आज। हाँ और क्या, वो डर नहीं है कोई आए कोई दिक्कत नहीं है, कोई बैठो जो मेरे घर में है तो दे दिया, नहीं है तो अपना 2-4 घंटे हंस बोल लेते हैं। ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून मिलता है अपनी जिंदगी को देखो तो, या कोई इंसान? तो मुझे ऐसे इंसान या इंसान मुझे ना बोला ठीक है तुम बच्ची सब पर मुझे ज़्यादा हो से तो भगवान पर ही है, वही पर विश्वास है, या वो मेरे को ताकत देते हैं, या मेरे को उनका ही है ज़्यादा भरोसा है। मतलब भरोसा या विश्वास, मैं कोई भी काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि खड़े हैं मेरे साथ। तो ये जो रिश्ता तुमने स्टैब्लिश किया है, बनाया है ईश्वर के साथ, ये तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून देता है? हाँ ये मुझे देता, ये सुकून ये देता है। मुझे मतलब पल पल में मुझे लगता है कि सब मेरे साथ बुरा ही खड़ा है। कोई भी मैं काम करती हूँ सोचती हूँ कि दुख भी आता है तो उन्हीं के पास जाके रोती हूँ। कथा ना वो कथा ना गुरु जी बताते हैं किसी के पास रोना नहीं, कहते ना तो पड़ोसी के पास ना किसी के पास, तुम्हें रोना है तो अपने मंदिर में रो और उनको बताओ सब। तुम्हारे जाने के बाद वो कौन सी चीज है जो लोग तुम्हारे बारे में बात करें, याद रखें? तो उनके बारे में याद तो मुझे तो लगता है याद करेंगे, क्यों मेरा स्वभाव ऐसा है सबको अभी भी कहते हैं लोग मेरे को जब बैठ तुम्हारा स्वभाव है वो जो लोग याद कहते करेंगे हैं कि मतलब दीदी मतलब बोलते हैं ना कभी कर नहीं दीदी अभी नहीं, अभी तो आप अभी नहीं जाना आपको, अब हम आपको बहुत याद करेंगे। तो पापी भी बोलते हैं कि हम आपको याद करेंगे। मतलब जो मुझे मिलता है मैं मतलब मैं कहीं भी रही ऐसी रही, चाहे मैं IIT में रही, चाहे मैं बिहार रही, और अब मैं यहाँ इतने साल हो गए तो मेरा मतलब ऐसा स्वभाव नहीं कि किसी से मतलब बिगाड़ना, या मेरे को कोई याद तो करेंगे, इतना तो मुझे है, इतना मुझे है कि याद करेंगे वो, चाहे वो मेरा पानी को याद करें, चाहे वो मेरे चाय को याद करें, या चाहे वो कहते हैं हम दीदी के पास बैठते होते थे और याद तो वो करेंगे, इसमें तो कोई वो नहीं। यही तो ले जाना साथ है। हाँ यही ले जाना, और क्या और क्या ले जाना, ये याद और क्या, पैसा यहीं, मकान यहीं, कपड़े यहीं, पहनने वाले पहन के जाएंगे, फेंकने जाएंगे और पहनने वाले कोई पहनेगा, है ना। और तो यही याद होगी। अब किसी का लड़ूंगी झगड़ूंगी तो क्या अच्छा हुआ मर गया, लड़ती रहती थी, अच्छा हुआ जान छूटी, ये बोलेंगे लोग, लड़ती झगड़ती रहती है ना। यानी अगर एक चीज बताओ, आप अपने हिसाब से अपना पति चूज कर सकती या बना सकती कि भगवान जी मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, तो आप क्या क्या उसमें चीजें डालती या ऐसा होना चाहिए? पति क्या होना चाहिए, मतलब सहयोग देना चाहिए ना, हारी बीमारी घुमाना फिराना, बहुत चीज़ें होती हैं, एक ही चीज़ थोड़ी होती है कि खाली वो राशन भर दो अंदर, और वो बहुत चीज़ होती है। नजर दुख सुख में तो खड़ा होना चाहिए, पहली बात तो ये है नहीं, दुख सुख में तो होना चाहिए ना उनको, जब जीवन साथी है तुम्हारा है वो, तो दुख सुख में तो ना तुम दुख में नहीं पूछ रहे। और वैसे मतलब दुनिया को देखा है, मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है, या जो भी है, सब हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। दुख सुख में तो होना चाहिए ना बेटा। और दुख सुख में होना चाहिए, वही अच्छा है तो घुमाइए, अच्छा है तो बाजार खिलाइए, है ना। और ठीक है, और सभी की होना चाहिए ऐसे, अच्छा पति तो वही होता है, पूरे साथ खड़ा रहे, मतलब पूरा दुख में सुख में, हारी में बीमारी में, और कहीं जाना आना, पूछे उसकी मन की बात, तेरी क्या इच्छा है, उसको भी तो पूछना होता है ना। अब तुमने जितनी जिंदगी काटी अपनी ही चलाई, उसको सामने वाले को तो कुछ पूछा ही नहीं। फिर ऐसा होना चाहिए पति। और मुड़ के देखो और जिंदगी तुम्हें मौका देगी, चलो यहाँ से शुरू करते हैं, तो दोबारा शुरू कहाँ से करोगे क्या शुरू करूँगी जिंदगी? अब जिंदगी क्या करे, अब ये तो है ही है, या अंदर से ना कुछ ऐसा ना, अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इच्छा बस भगवान से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि भगवान को मैं यही कह रही हूँ, मतलब चलते फिरते ले जाना, बस ना मैं परेशान हूँ मेरे बच्चे, और नाम लेते लेते जाऊँ, भगवान को यही कहती, और मेरे बच्चे राजी खुशी रहे भैया, इनसे आगे मैं जा सकेगा, मुझे ऐसा दुख ना देखें, एक बार तो देख ही लिया है।
और मैंने जो भी संघर्ष किया तो मतलब मेरे को है कि सब मेरे बच्चे तो पहुंच गए, चाहे तुम्हारे बच्चे पहुंच रहे हैं कहीं वो तुमसे और आगे जा रहे हैं, है ना। कहीं वो नहीं तो कुछ हो जाता गड़बड़ तो कीड़ी वहीं पर खत्म बर्बाद नहीं हो जाती। भुरु भुरु जाऊं है को डान कानाते सुर सुर, डान कानाते सुर सुर, बाजे मुरली तुर तुर, बाजे मुरली तुर तुर, हवा चली रे सुर सुर, हवा चली रे सुर सुर, भुरु भुरु जाऊं है को। जागन भैगे शिव कैलासा, देवी देवता है मलिकाटा हो। जागन भैगे शिव कैलासा, देवी देवता है मलिकाटा, शिव को डमरू बाजो, शिव को डमरू बाजो, मेरे हिमाला डम डम, मेरे हिमाला डम डम, भुरु भुरु जाओ है। आनंदी शाइनिंग ऑफ। क्या क्या करो आगे तो मेरे से।